बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं जी मेन 2014 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 80 to 90% स्टूडेंट जो थे वो इस क्वेश्चन को फर्स्ट तो वो अटैम्प्ट ना कर सके, और अगर जिन्होंने अटैम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को उनके आंसर जो था वो भी गलत था। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, कहता है जी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर ए। आपने ए यहाँ पर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू आपने बतानी है। गिवन डैट ये आपके पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, और लिमिट क्या है, -ax प्लस साइन x माइनस वन प्लस ए ओवर x प्लस साइन x माइनस वन माइनस वन, और पावर आपके पास है 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 1/4। लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। आपने a की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है जो कि नॉन नेगेटिव हो। यहाँ पर नॉन नेगेटिव मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ जो कि स्टूडेंट्स कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो किस पॉइंट पर जाकर गलती करते हैं, कहाँ पर जाकर स्टक हो जाते हैं, उसको ज़रा देखें। तो जो कॉमन अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ इस तरह है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो है 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अगर आप यहाँ पर इस पावर में x की जगह 1 पुट कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 डैट इज 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है यहाँ पर पावर में भी। और इन दी सेम वे अगर आप यहाँ पर ये जो बेस है यहाँ पर भी x की जगह 1 पुट करेंगे तब भी आपके पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो 0 ओवर 0 फॉर्म डैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और उसकी पावर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले इसी तरह पावर को पहले हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पावर है आपके पास 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ऊपर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, या आप समझ लें कि आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी आपके पास रह जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब पावर को सबसे पहले आप इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पर ये लास्ट टर्म a वाली और ये वाली इनको इकट्ठा कर लें यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से चलें पहले इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस से कॉमन निकाल लें। यहाँ से माइनस से कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 ओवर, इधर से भी x माइनस 1 को इकट्ठा कर लें, प्लस साइन x माइनस 1, और होल पावर आपने बना ली है यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ऊपर वाली दो वैल्यू जो a वाली हैं उनको इकट्ठा करके माइनस कॉमन निकाल लिया। इस तरह कॉमन निकालना है कि यहाँ पर ये देखें एंगल आपका x माइनस 1 है, ठीक है, तो एंगल x माइनस 1 यहाँ पर बन जाए, नीचे भी यहाँ पर x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 बन जाए, ठीक है। और ये पावर को मैंने इसमें बदल लिया, इक्वल टू किसके है, ये 1/4 के हैं, ठीक है। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आप x माइनस 1 पर डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1 वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस a प्लस साइन x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, और पावर आपके पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर एक रिजल्ट आप इस्तेमाल करेंगे, आपने अपने लिमिट के क्वेश्चन में रिजल्ट पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है। जो साइन का एंगल है वही एंगल नीचे हो और वही एंगल 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो आंसर आपके पास 1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ साइन का एंगल x माइनस 1 है, वही x माइनस 1 नीचे है और वही लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है।
यानी यहाँ पर x अप्रोचेज टू 1 का मतलब क्या है, x माइनस 1। दिस x अप्रोचेज टू 1 मीन x माइनस 1 अप्रोचेज टू 0। लिख सकते हैं ना जैसे ऐसे, देखें x अप्रोचेज टू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 अप्रोचेज टू 0। तो आपका एंगल 0 को अप्रोच करना चाहिए, वही एंगल यहाँ पर हो, वही एंगल नीचे डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, उसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1। जब आप ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, अब ऊपर आप पावर में भी लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये फाइनल आपके पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, माइनस ए यहाँ पर बन जाएगा 1, 1 प्लस यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, और जब आप लिमिट में पावर में ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 1/4। दिस विल बिकम 1 माइनस ए ओवर 2 equal to 1/4. By taking square root on both sides we have 1 minus a over 2 equal to plus minus 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ए की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, ए की दूसरी वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ए की लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू उठानी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर तो नज़र आता है यहाँ पर होगा 2 के बराबर। दोनों ही वैल्यूज अच्छा नॉन नेगेटिव हैं आपके पास, ये 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर तो यही नज़र आता है ना, आपके पास 2 के बराबर आंसर आ गया है, बट 2 इज़ इनकरेक्ट आंसर। 2 यहाँ पर ठीक नहीं है, और यही मिस्टेक थी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने की, उन्होंने ऑप्शन 2 को ही टिक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली बात ये है कि यहाँ पर, और सही आंसर क्या है, सही आंसर 0 है, इसका करेक्ट आंसर इज 0। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आंसर 0 कहाँ कैसे आएगा और मिस्टेक आपने कहाँ से की है, ठीक है, उस चीज़ को ज़रा देखिएगा अब आप। एक्चुअली बेटा जो प्रॉब्लम है ना आपके पास, प्रॉब्लम इस स्टेप से है। मैं इसे यहाँ पर फ़र्ज़ करें, चलें स्टार कह देते हैं। यहाँ पर अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक क्या है वो मिस्टेक ये है, देखें आपने एक बात याद रखनी है कि आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, अगर आपकी बेस नेगेटिव हो, अगर एक नंबर है उसकी बेस नेगेटिव है, ठीक है, और अगर पावर आपके पास है फ्रैक्शनल, ठीक है, पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, तो ये जो नंबर है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अप्रोच करेगा। मतलब नेगेटिव बेस के साथ अगर पावर फ्रैक्शनल आ जाए आपके पास, ठीक है, तो वन ऑफ द रूट ऑफ दिस नंबर विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस विल प्रोड्यूस इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोड्यूस करेगा। देखें आप कहते हैं ना -1 की पावर लाइक एज, अगर -1 की पावर 1/2 है तो दिस अप्रोचेज टू, ये किसके बराबर आता है, ये आपके पास अयोटा आ जाता है, डेट इज कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। अगर -1 की पावर 1/3 है तो ये -1 के क्यूब रूट्स आपके पास क्या होते हैं, -1 के क्यूब रूट -1 -ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने कहा कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर फ्रैक्शनल आ जाए तो फिर यहाँ पर बी केयरफुली आपने काम करना है कि उसका जो आंसर है वो आपके पास वन ऑफ द आंसर मे बी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर गलती ऐसे है कि यहाँ पर ये जो अंदर वाला आंसर है ना आपके पास, इस सारे का तो आंसर 1 बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसे करें, ये जो मैंने लिमिट अप्लाई की है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपके पास -a + 1 ही आ जाएगा, नीचे आपके पास 1 + 1 2 हो जाएगा। अभी इसको ज़रा देखते हैं, 1 + स्क्वायर रूट x इक्वल टू 1/4, इसे मैं चले 1 कह देता हूँ। आप यहाँ पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके देखें, अगर आप x की जगह यहाँ पर 2 पुट करते हैं, ठीक है, सॉरी a की जगह यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो ये आएगा -2 + 1, क्या आंसर बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 -2 + 1 दैट इज -1/2
और ऊपर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 1/4। अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करके चेक करते हैं आंसर को कि ठीक है या नहीं है, तो a इज इक्वल टू 2 के लिए आप यहाँ पर देखेंगे ये आंसर ठीक नहीं आएगा। अब जो मैं पहले आपको बात बता के आया हूँ कि यहाँ पर बेस आपकी है नेगेटिव। अब यहाँ पर आपने बड़ा केयरफुली काम करना है, ठीक है, कि ये जो पावर है अगर पावर हुई फ्रैक्शनल, ठीक है, तो वन ऑफ इट्स रूट विल बी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में भी, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें एट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू, ठीक है, 1 नहीं है। जब आप यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये जो ऊपर वाली पावर है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, भाई एक्स अप्रोचेस टू 1 है, एक्स अप्रोचेस टू 1 है, तो आप एक्स ले लें यहाँ पर 0.9999 सपोज, ठीक है, 1 के लेफ्ट पर। 1 के लेफ्ट पर जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस 0.999 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो भी समथिंग 0.98 वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस ये बन जाएगा 1.998। एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, इसकी पावर का आंसर जो है 1 प्लस अंडर एक्स का, वो एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा, अप्रोचेस टू 2 होगा। तो ये फ्रैक्शनल पावर बनेगी। फ्रैक्शनल पावर पर लेफ्ट हैंड लिमिट में ये जो नंबर है इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यूज। सिमिलरली अगर आप x अप्रोचेस टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ पर आप x रख लें 1.0001, ठीक है, 1.000001 सपोज, ठीक है। अब आप यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 2.0001 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास एक फ्रैक्शनल पावर बनेगी, सही है। वो जो फ्रैक्शनल पावर है उस पर आप -1/2 को सोल्व करें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप ऐसा करें इस पावर के लिए x की ये वाली पावर रखें, उसका अंडर रूट ले लें, उसमें 1 प्लस करें, फिर -1/2 की पावर वो रखकर सोल्व करके देखें। ये दोनों सूरतों में चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट पर या राइट हैंड लिमिट पर आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। आपका आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आप गौर करें कि यहाँ पर उसने कहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो है भी रियल नंबर, वो है भी क्या, रियल नंबर है। तो आपने गौर किया कि जब आप ये a इक्वल टू 2 रख कर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आंसर है वो आपके पास रियल नंबर नहीं आता, ठीक है, वो आपके पास हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। अब अगर आप यहाँ पर a की जगह 0 रख के चलते हैं, इस स्टेप में ये पावर है, a की जगह यहाँ पर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0 + 1 दैट इज 1/2, पावर होगी, बेस होगी पॉजिटिव, ठीक है। व्हेन a इज 0 दिस विल बिकम 1/2 होल पावर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब आप चाहे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें, बेस आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों सूरतों में इसका आंसर 1/4 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है, जो मतलब करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी बेस्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शन है, वो आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है, 2 नहीं है। तो जो समरी है बात की वो ये है कि आपने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की केयर करनी है कि जब भी बेस आपकी नेगेटिव हो, पावर फ्रैक्शनल हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी केयरफुली काम करना है। आपका आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अच्छा, ऑन दी सेफ साइड अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे चाहिए। एक तो ये होगा ना, आपने बैकवर्ड सोल्व किया, लेकिन अब बैकवर्ड सोल्व तो बच्चे के जहन में नहीं आती बात ये इस तरह, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, जहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए आपके पास, तो फिर उसको कैसे करना है वो जरा यहाँ पर देखें। अच्छा, फॉर दी सेफ साइड बेटा आपने यहाँ पर ऐसे करना है कि ये तो स्टेप आपने करना है, पावर को आपने सोल्व कर लिया, ये पावर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ गई, फिर उसके बाद आपने ये a वगैरह कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर x-1 से डिवाइड भी कर दिया, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। आपने नेचुरल लॉग ले लेना, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनती है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म थी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म जब आपके पास जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन थे बुक में, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे, आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लॉग जब आप लेंगे तो फिर क्या होगा, वो पावर शुरू में आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ -a
प्लस साइन x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, 1 प्लस साइन x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/4। अब आप लिमिट अप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है। अब चूँकि ये पहले वाले केस की तरह पावर में नहीं रहा नंबर ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, तो अब आप जस्ट यहाँ पर इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब लेफ्ट और राइट लिमिट लहदा निकालने का खतरा नहीं है यहाँ पर आपको, ठीक है। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये x अप्रोचेस टू 1 पर आंसर बनेगा 2। यहाँ पर भी अंदर लिमिट आप ले आएंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ माइनस ए प्लस, ये आप जानते हैं 1 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/4। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आप डिवाइड कर देंगे, माइनस ए प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/4। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 1/4। लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, पावर ऊपर आ जाएगी, पावर बन के आ जाएगा, ये नंबर 1/4 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 आ जाएगा ये आपके पास। बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव 1 माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू 1/2 रह जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह देखें, आपके पास आंसर एक ही निकलता है, डैट इज़ 0, सही है। तो वहाँ पर पहले वाली जो अप्रोच है वो स्टूडेंट्स के लिहाज से जाहिर सी बात है, स्टूडेंट लेवल पर अगर देखा जाए तो वो इसी तरह ही करेंगे जिस तरह पहले आपको मैंने बताया है, ठीक है, और उस तरह आंसर 2 ही निकलेगा। लेकिन खैर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे आपको लर्निंग मिलती है, ठीक है, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा सीखने को मिला, ठीक है। तो लर्निंग ये थी कि आपने बस वहाँ पर ये देखना है कि अगर आप उस तरीके से भी करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बस बेस का और पावर का ज़रा देखना है आपने, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। मज़ीद इस तरह की बेटा वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करें। मैंने अपने चैनल के ऊपर BS मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से रिलेटेड और एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हैं, ठीक है। और इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं, मैं इंशाल्लाह और आपके पास इस तरह की वीडियो लेके आऊँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।